आ जाओ इधर। नमस्कार, मैं हूं राहुल रोहतगी और हमारे साथ आज हैं पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा। हरियाणा सरकार के अंदर उनका काफ़ी रसूख रहा और एक बार फिर से राजनीति के अंदर उनके परिवार से एक बार फिर से राजनीति की जो शुरुआत की जा रही है, उनकी बेटी है और इस बार कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। सुभाष बत्रा जी से बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका कि आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और मेरी बेटी आरती जुनेजा उसने काउंसलर के इलेक्शन के लिए अप्लाई किया है और ये एरिया जो है वो लेडी के लिए रिजर्व है। तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी बत्रा वो इसी एरिया से 4 बार पार्षद रहे और कई सालों तक वो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे और हमारा परिवार पहला परिवार था जिनके परिवार से एक ही टाइम पे 2-2 पार्षद बने थे। एक तो इस वार्ड से मेरे पिताजी बने थे और दूसरा मेरे ताया जी स्वर्गीय श्री सूर्यकांत जी बत्रा वो शहर से बने थे। तो आज मेरी बेटी उसी सीट से लड़ने जा रही है, तो अच्छे रिजल्टों की कामना करते हैं। अभी लोगों से पूछताछ की, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट है काफी मिलनसार स्वभाव है उनका, लोगों से मिलती रहती हैं और दुख सुख में लोगों का आना जाना रहता है। तो क्या माना जाए कि पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा को देखकर टिकट दी गई है या फिर कैंडिडेट के आपसी मिलनचार या फिर उनके ऊपर सर्वे करके उनको टिकट दी गई है? देखिए, ऐसा है कि सुशील जुनेजा उनके हस्बैंड बार के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका अपना स्टेटस है। ये परिवार भी बड़ा संस्कारी परिवार है। जहां तक टिकट की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एरिया भी इसी वार्ड के अंदर आता है, आदर्श कॉलोनी, जहां पर उनका निवास स्थान है। उन्होंने खुद मेरी बेटी को टेलीफोन किया, मेरे दामाद को टेलीफोन किया और चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो ये कोई ये नहीं कि मेरी वजह से, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ के बलराज, ये सारे लोग जितने बैठे हैं, सुमित, ये सब इन लोगों का प्यार है और मेरी बेटी का एक सामाजिक एक दृष्टिकोण भी है। वो चाहती है कि इलाके में सड़कें बने, पार्क बने, यहाँ स्वच्छ वातावरण हो, विकास के ऊपर लड़ा जाएगा। विकास के ऊपर लड़ा जाएगा। हमारा किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई ना तो मैं कहता हूँ ना मैं बोलता हूँ। ये कारपोरेशन का चुनाव है, ये निजी चुनाव होता है, एक अपना एक पारिवारिक तरीके का चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव बड़े चुनाव से टफ होता है क्योंकि ये डोर टू डोर आदमी के साथ संपर्क, आदमियों से मेल जोल, अपनापन। तो ये इलेक्शन कारपोरेशन का विकास के नाम पे लड़ा जाएगा। तो 4 बार के पार्षद रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। उन्होंने मतलब लोगों में एक बात ये भी घूम फिर के आती है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों के अंदर बुरा हाल है, सफाई हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जिम्मेवारी जो है ये कारपोरेटर की होती है। बत्रा साहब, मेयर जो पूर्व मेयर थे मनमोहन गोयल, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मेरी चलती नहीं, ऊपर भाजपा की सरकार, नीचे भाजपा का मेयर था। इसको कैसे देखो, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल आदमी पे। अब मेरे पिताजी भी कई सालों तक इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे। वो म्यूनिसिपल बाई लॉज को जानते थे, वो पढ़े लिखे थे और वो समझते थे इमरजेंसी में पावर्स क्या हैं। अगर मान लो कोई ब्यूरोक्रेट या कमिश्नर कोई काम नहीं करता तो उनको जानकारी थी कि इमरजेंसी के अंदर चेयरमैन के पास, मेयर के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो उन पावरों का इस्तेमाल करके कुछ भी काम करवा सकता है। क्यों नहीं कर पाए? लेकिन चलो, ये मैं उन पे भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। मैं भी मंत्री था और भी मंत्री थे। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुद्दे हैं आपके पास? ये हमारे पास मुद्दे हैं। हम भाईचारे के ऊपर वोट मांगते हैं, वो धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, हम विकास के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं।
समझते हैं। तो इस बार लगता है आपको कि वार्ड नंबर 14 जो है बदलाव करेगा? देखो, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट। और ये जितने साथी मित्र मुझे मिल रहे हैं, 36 जाति के लोग मुझे मिल रहे हैं, मेरे से संपर्क साध रहे हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता जा रहा है। और मैंने कल जो है 18 तारीख को मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में 500-400 पूरे वार्ड के चुनिंदा जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए, जो 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 विकास चाहते हैं, हर बूथ से हमने 15-15, 20-20, 25-25 आदमियों को बुलाया है। और उस मीटिंग में सबको चार्ज अप करेंगे और विकास के नाम के ऊपर, भाईचारे के नाम के ऊपर और इलाके के नाम के ऊपर हम वोटों की अपील करेंगे। तो आप मेयर पद के लिए सूरजमल किलोई है, तो पार्षद के साथ साथ उनके लिए भी वोट मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे, वो कांग्रेस पार्टी से है, मेरी बेटी भी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, उनके लिए भी वोट मांगेंगे, अपने लिए भी वोट मांगेंगे। तो लोगों से और रोहतक वासियों से वार्ड 14 के जो लोग हैं उनसे एक कैंडिडेट और जो मेयर के कैंडिडेट है उनके लिए कुछ कहेंगे? मेरी बेटी एक काम करने वाली कर्मठ, और मैं समझता हूँ, मैंने उसकी सूझबूझ देखी तो मैंने उसको अलाउ किया कि तू चुनाव लड़, तेरी इच्छा है समाज सेवा करने की, और मुझे उम्मीद है कि उस पर खरी उतरेगी। जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने मेयर की दी है सूरजमल किलोई को, उसके लिए भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि उनको भी विजयी बनाएं, और वो भी एक अच्छी छवि का बेहतर है। 2 बार का पार्षद, 3 बार के पार्षद हैं, तो इसलिए माई गुड विशेस आर विद देम। जी।